सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मवासिलात और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की तुर्की के जाम जमहूरिया पर तुर्क अवाम और क़यादत को मुबारकबाद। तुर्की की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान गहरा एतमाद इस्लामी भाईचारे की रोशन मिसाल है। ये ताल्लुकात बाहमी ताउन और इलाकाई तरक्की के मुश्तरका अज़म से मजीद मुस्तहकम होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने तहनीती पैगाम में अब्दुल अलीम खान ने कहा कि जाम जमहूरिया मजबूत, मॉडर्न और तरक्की पसंद तुर्क कौम की तारीखी बुनियाद की याद दिलाता है। अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा की बसीरत अफरोज़ क़यादत अहले तुर्की का फ़ख्र है। सदर रजब तैयब एर्दोआन की मुतहरिक और विजनरी क़यादत में तुर्की तरक्की कर रहा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि आलमी राबतों और इलाकाई ताउन के मैदान में तुर्की शानदार कामयाबियां समेट रहा है। तुर्की के पाकिस्तान में 24 करोड़ और पाकिस्तान के तुर्की में 8 करोड़ 7 लाख सफ़ीर हैं। दूसरी जानिब खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के मौजूदा ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वज़ीर आला ने अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौक़ों से फ़ायदा उठाने की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में गर्मजोशी को सराहा। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बाइस होगा। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। तारीखी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बाद सैलाब मुतासरीन के लिए तारीखी पैकेज का काम शुरू हो चुका। बरवक्त इकदामात और माहौल दोस्त प्रोजेक्ट की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ रही है। अमरीकी काउंसिल जनरल का कहना था कि पंजाब में जिस स्पीड से काम हो रहा है उसे महसूस किया जा रहा है। अहम खबर आपको दें कि भारतीय गैंगस्टर्स कनाडा में कातिलाना कार्रवाई करने लगे। भारतीय नयाद बिजनेसमैन दर्शन सिंह को कनाडा में कत्ल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से ये बताया गया, भारत से ताल्लुक़ रखने वाले बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी कबूल की है। बिजनेसमैन को भत्ता न देने पर कत्ल किया गया। बिश्नोई गैंग की जानिब से यह दावा किया गया है दर्शन सिंह को भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुप ने कत्ल किया है। सिख फॉर जस्टिस दर्शन सिंह के कातिलों को भारतीय काउंसलर की हिमायत हासिल है, ये कहा गया है सिख फॉर जस्टिस की जानिब से। एक और अहम मामला, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की तब्दीली का मामला। चौधरी अनवारुल हक ने नया कार्ड फेंक दिया। उनके करीबी ज़राए का कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार का नाम सामने लाए तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे सकते हैं। इस्तीफ़ा देने से कबल वज़ीर आज़म कुछ शराइत भी रखेंगे। कहते हैं कि हामी वज़रा और अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फ़ंड्स और जारी मनसूबों की गारंटी ली जाएगी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुग़ल से। अमीरुद्दीन मुग़ल, ये क्या मामला हुआ, आपके पास क्या खबर है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म अनवारुल हक की जानब से जो उनके ज़राए हैं उनके मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इस्तीफा देने को तैयार है, लेकिन पहले पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार का नाम सामने लाए। इस वक्त पीपल्स पार्टी में 2-3 उम्मीदवार हैं जिनको जो है डिस्कस किया जा रहा है। उनमें से कुछ फेवरेट नाम जो है 1-2 हैं चौधरी अनवारुल हक के। अगर उनकी सूरत में उम्मीदवार आता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो उनके हामी गुजरा रहे हैं और उनके फंड और उनके जो इख्तियारात हैं उनके हवाले से शराइत उन्होंने रखी हैं कि उनकी गारंटी देना चाहते हैं कि इनके साथ कोई जो है वो सलूक जो है नहीं किया जाएगा ऐसा कि जो पहले दर्जे का हो, तो इस शर्त पर वो इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, शराइत रखी गई है उनकी जानिब से। बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन मुग़ल, आपने हमें अपडेट किया। और लिया में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले ईंटों के रवायती भट्टे स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने लगे। भट्टों से निकलने वाले जहरीले धुएं से शहरी सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। आसिफ, बताइएगा इस हवाले से। हर साल हुकूमत की जानिब से ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर इन भट्टों को, जो ईंटों के रवायती भट्टे हैं, उनको मुंतकिल करने के अहकामात तो जारी किए जाते हैं, लेकिन जो मकामी इंतज़ामिया है उनकी जानिब से इस पर मुकम्मल तौर पर जो अमल दरामद है वो नहीं करवाया जाता। इस वक्त जो इन भट्टों से निकलने वाला जहरीला धुआं है उससे शहरी गले, सांस और फेफड़ों के इन्फेक्शन में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। और लिया के हस्पतालों में भी इन मरीजों की तादाद में जो है गैर मामूली इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। शहरियों ने मकामी इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन जो ईंटों के रिवायती भट्टे हैं इनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाए ताकि शहरी जो है इन मूजी अमराज से महफूज रह सकें। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि खुश्क सर्दियां अपने साथ बीमारियों को भी लेकर आती हैं और उनका निशाना ज़्यादातर नन्हे बच्चे बनते हैं। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के शोबा इमराज अतफाल के बिस्तरों पर बीमार बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। डायरेक्टर पीड्स कहते हैं कि सांस की बीमारियों और नमूनिया के केसेस ज़्यादा हैं। तफसीलात उमर आसिफ की रिपोर्ट में। खुश्क सर्दी आई, साथ में मौसमी बीमारियां लाई, नन्ही दुनिया बड़ी शिकार। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में बच्चों का जनरल वार्ड हो या आईसीयू, एक एक बेड पर कई मरीज। बच्चों के वालिदैन भी शदीद मुश्किलात से दो चार। बेड पे 2-3 दिन पेशेंट जो आते हैं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आपको पता है बीमारियां, ये तो जरासीम है, हम कितनी केयर करें। अस्पताल के शोबे अमराज अतफाल के सरबराह का कहना है सांस की बीमारियों और नमूनिया के केसेस ज्यादा हैं। दूर दराज से आने वाले मरीजों के बाइस अस्पताल पर 20 से 30% इजाफी बोझ है। KPK के बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे कश्मीर के बच्चे आ रहे हैं, इधर उधर के जितने भी मतलब एरिया है, एडजस्टेड एरिया है, उसके सारे बच्चे इधर आ रहे हैं। और फिर ये भी बता दूं कि हम रिफ्यूज़ नहीं करते, चाहे 2 बच्चे बेड पे हो, 3 बच्चे पे हो, लेकिन हमने ट्रीट करना ही करना है। डॉक्टरों ने खबरदार भी किया है कि खुश्क सर्दी का दौरानिया जितना तवील होगा, बेएहतियाती पर तिब्बी मसाइल इतनी ही शिद्दत इख्तियार करेंगे। लिहाजा मशवरा यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समार, रावलपिंडी। जेहलुम का रुख करें। जेहलुम में सुई गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। शहरी इलाकों में दौरानिया 13 घंटे जबकि मुल्हिका इलाकों में दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज़ कर गया है, जिसकी वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे आमिर कियानी से। जी आमिर, बताइएगा। आज बिल्कुल ऐसा ही है कि सर्दियों की आमद से कबल ही जेहलम में सुई गैस की इलानिया और गैर इलानिया जो लोड शेडिंग है, इसका सिलसिला अरूज पर पहुंच चुका है। शहरी इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 13 घंटे, जबकि जो मुल्हिका इलाके है वहाँ पर लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 16 घंटे से भी तजावज़ कर चुका है, जिसकी वजह से जो घरेलू ख़वातीन है और कारोबारी जो सार्फिन है उनको शदीद परेशानी का सामना है। सार्फिन का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से घरेलू जो बजट है वो शदीद मुतासर हो रहा है। महंगे दामों हमें LPG जो सिलेंडर है वो मजबूरन हमें इस्तेमाल करना पड़ रही है। अमूर खानादारी के लिए ख़वातीन को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है आला हुकाम से कि इस तरफ नोटिस लें, सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों की जो परेशानी है इसमें कमी वाक़ हो सके। जी। नारोवाल में चीनी के बहरान ने सर उठा लिया। दही इलाकों में चीनी की शदीद किल्लत होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा समा मियां मोहम्मद शफीक। देखिए, नारोवाल में चीनी का बुरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बेशतर इलाकों में चीनी की शदीद किल्लत जो है वो पैदा हो चुकी है और जिन इलाकों में चीनी दस्तयाब है तो वहाँ पर जो मुनाफाखोर हैं वो सरगर्म हो चुके हैं और उन्होंने चीनी की कीमतों में खुद साख्ता जो है वो इजाफा कर लिया हुआ है। दही इलाकों की अगर बात की जाए तो दही इलाकों में चीनी जो है वो 200 से 225 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त की जा रही है, जबकि शहरी इलाकों में चीनी जो है वो 190 से 195 रुपये में जो है वो इसकी फरोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। नारोवाल के शहरियों ने जो है वो अरबाब इक़्तिदार से अपील की है कि फौरी तौर पर दुकानदारों को सरकारी निरखनामा 182 रुपये फी किलो के हिसाब से चीनी को फरोख्त करने का पाबंद बनाया जाए। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ दरखास्त को सरेंडर करने से मशरूत करने का पेशावर हाई कोर्ट का उबूरी हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट को फरीकैन के दलाइल सुनकर दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत। आईनी बेंच ने शिबली फराज की अपील निपटा दी। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, अदालती कार्रवाई का हवाल बयान कीजिएगा। देखिए, शिबली फराज की पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अपील थी जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया है। शिबली फराज को इस हद तक तो रिलीफ जरूर मिला है कि वो अबूरी ऑर्डर जो था उनके खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट का उसे कलअदम किया गया है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेर इंतवा केस को जल्द निपटाने के लिए दोनों फरीकैन को सुनकर पेशावर हाईकोर्ट को फैसले की हिदायत की है। लेकिन जो असल एक और रिलीफ चाहते थे शिबली फराज के सेनेट में उनकी जो खाली नशिस्त थी उस पर इलेक्शन को रुकवाया जाए, इस इस्तिदा को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। और ये रिमार्क्स सामने आए हैं अदालत की जानिब से कि हम ऐसी किसी नई पेचीदगी में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहते। बैरिस्टर गौहर अली खान पेश हुए थे, उनकी जानिब से जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे आमिर रहमान, उनकी जानिब से इनकी दरखास्त की मुखालफत भी की गई थी और ये कहा गया था कि उन्होंने अब स्पीकर को यहाँ पर फरीक बना लिया है, जिनको पेशावर हाईकोर्ट में और कहीं भी इससे पहले फरीक नहीं बनाया गया था। और अदालत ने लिखा है कि गिरफ्तारी से पहले केस नहीं चलाया जा सकता जब तक वो सरेंडर न करें क्योंकि वो सजा याफ्ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि इतना एक तफसीली ऑर्डर जारी कर दिया गया जिसके बाद शायद एक पैराग्राफ और डालकर ये आदमी
फैसला भी बन सकता था, इसलिए ठीक है, तफसीली ऑर्डर जारी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने अपडेट किया। शिबली फराज केस में पेशावर हाईकोर्ट का हुक्मनामा कलअदम करार हुआ है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया और मजीद बोले कि पेशावर हाईकोर्ट ने हमारी दरख्वास्त सरेंडर करने से मशरूत की थी। पेशावर हाईकोर्ट को हिदायत की गई कि फरीकैन को सुनकर फैसला करें। अफसोस है कल शिबली फराज की खाली नशिस्त पर इलेक्शन भी हो रहा है। हमने सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन रुकवाने की भी इस्तदा की। अदालत उज़्मा ने कहा कि हम मजीद पेचीदगियों में नहीं जाना चाहते। अदालत ने कहा इससे दीगर कई लोगों को भी नाअहली मुंसलिक है। उम्मीद है पेशावर हाईकोर्ट में केस चलेगा और हमें रिलीफ मिलेगा। तो बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये कहा गया कि शिबली फराज केस में पेशावर हाईकोर्ट का हुक्मनामा कलअदम करार हुआ है। पेशावर हाईकोर्ट ने हमारी दरख्वास्त सरेंडर करने से मशरूत की थी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अटक पुलिस ने अफगान महाजरीन को निकालने के लिए सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अफगान बाशिंदों के सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया। अफगान होल्डिंग सेंटर से तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद फारूक हुसैन। जी फारूक, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, अफगान महाजरीन के बारे में हुकूमत पंजाब ने इंतहाई सख्त एक्शन लेने का जो प्रोग्राम है वो अटक इंतज़ामिया के हवाले कर दिया है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरदार मवारन खान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो नई पॉलिसी आई है अफगान महाजरीन को बॉर्डर तक पहुँचाने के लिए वो क्या है। हमने अब तक मोर दैन 27,000 अफगान जो हैं रिपेट्रिएट किए हैं। अब चूँकि बॉर्डर क्लोज़ हैं तो अब भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और यहाँ होल्डिंग सेंटर में लेके आ रहे हैं जितने जहाँ हैं जिनके पास कोई पाकिस्तान का कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ रहने की, इलीगल हैं जो अफ़गान। तो जो ही बॉर्डर्स ओपन होंगे तो हम उनको रिपैट्रिएट करेंगे। जो इलीगल अफ़गान हैं उनके साथ किसी किस्म की बिज़नेस एक्टिविटी अब उसको कंटिन्यू ना करें, उसको डिसकंटिन्यू करें। कोई दुकान, कोई मकान वो किराए पे ना दें और अगर वो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी पे अमल पैरा नहीं होते यहाँ के लोकल लोग तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज होंगी। शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। गवर्नर सिंध ने काश्तकारों को टैक्स में कमी से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि ऑर्डिनेंस की मंजूरी से सूबे के काश्तकारों को टैक्स की मद में नुमाया कमी हासिल होगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद सिंध हुकूमत काश्तकारों के टैक्स में काफ़ी हद तक कमी कर सकती है। ऑर्डिनेंस के तहत ज़राई टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की गई है। तरमीमी ऑर्डिनेंस है और इसका जो फ़ायदा पहुँचने वाला है वो सूबे के काश्तकारों को फ़ायदा पहुँचेगा और इसको करने का मकसद उन काश्तकारों को रिलीफ देना है टैक्स की मद में। ये जो तबका है काश्तकारों का, ये मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं, तो इन पर जो टैक्सेस हैं वो उसका बोझ ना हो और हुकूमत सिंध जो है इस ऑर्डिनेंस के बाद उनके लिए जो टैक्स की शरह है उसको बहुत हद तक कम कर सकती है। मुल्तान का रुख करे। मुल्तान में बरे सगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाहरुख आलम के उर्स का दूसरा रोज़ ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स में शिरकत कर रही है। आज कौमी शाहरुख आलम कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जा रहा है जिसमें मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा समा मोहसिन अली से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, बरे सगीर पाक हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाहरुख आलम के 712वें उसकी तकरीबात का आज दूसरा रोज़ा है। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद उर्स में शिरकत कर रही है, जबकि आज जो कौमी शाहरुख आलम कॉन्फ्रेंस है उसका दूसरी नशिस्त भी होगी जिसकी सदारत शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन हुसैन कुरैशी करेंगे, जिसमें सियासी व समाजी शख्सियात समेत उलमा कराम भी शिरकत करेंगे। ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए, इंतजामिया की जानिब से उनके लिए रिहाइश के इंतजाम किए गए, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो 1100 से ज़्यादा पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कॉन्फ्रेंस में मुल्क को कौम की सलामती की और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं की जाएंगी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद भी है। खुसूसी यहाँ पर दुआएं की जा रही हैं, कुरान मजीद की तिलावत की जा रही है, जबकि उर्स का तकरीबन कल आखिरी रोज़ होगा।